और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हज बैतुल्लाह को लेकर। रवा साल 10 लाख ज़ायरीन हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब 1 मिलियन ज़ायरीन को हज बैतुल्लाह की इजाज़त देगा। इसमें मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन शामिल हैं। AFP के हवाले से खबर। 2 साल के अरसे के बाद हज ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का फैसला। कोरोना की वजह से गैर मुकामी अफराद को हज की इजाज़त नहीं दी गई थी। गुज़िश्ता 2 वर्षों से गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हज बैतुल्लाह को लेकर। रवा साल 10 लाख ज़ायरीन हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब 1 मिलियन ज़ायरीन को हज बैतुल्लाह की इजाज़त देगा। इसमें मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन शामिल हैं। AFP के हवाले से खबर। 2 साल के अरसे के बाद हज ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का फैसला। कोरोना की वजह से गैर मुकामी अफराद को हज की इजाज़त नहीं दी गई थी। गुज़िश्ता 2 बरस से गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त नहीं दी गई थी। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में वाक़ सरामा बिजबहाड़ा इलाके में इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर में लश्कर कमांडर निसार अहमद डार हलाक हो गया है। निसार अहमद डार रडवनी बालाकार रहने वाला था और पुलिस के मुताबिक कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। वहीं इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। मैन में आज सुबह एक मुसल्लका इतला की बिना पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे फ़ौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और यहाँ पर जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने जो सर्च पार्टी थी उस पर फायरिंग की और जिसके बाद एनकाउंटर रोनुमा हुआ। और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस CRPF और जम्मू कश्मीर जिसमें शामिल है तो वो इस ऑपरेशन में पेश है। और आप सुन सकते हैं कि हमारे पीछे जो है गोलियों की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है जो कॉर्डन है वो इंटेंसिफाई किया गया है। और ज़राए के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। फ़िलहाल जो है ऑपरेशन जारी है और पूरा इलाका जो है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है जिसमें CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो पेश है इसमें। और दूसरा जिस तरह से हमने कहा कि 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है और अभी जो है ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सिरहामा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर कमांडर निसार अहमद डार को हलाक कर दिया गया है। बिल्कुल आजम, अगर सिक्योरिटी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो कामयाब ऑपरेशन रहा है। आज सुबह इसको ये ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया गया था। एक स्पेसिफिक इनपुट जिस तरह से हमने बोला जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे तो उनका सुराग लगाया गया और जिसके बाद फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके की जानिब पेशकदमी की और इस वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस और फायरिंग की जिसके बाद एनकाउंटर रोनुमा हुआ। एनकाउंटर में पुलिस के मुताबिक अभी तक जो है एक मिलिटेंट मारा गया है जिसकी शिनाख्त जिसे आपने कहा निसार अहमद डार के तौर पर हुई है और वो रडवनी बाला का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि वो मई 2021 से सरगर्म है। मई 2021 में पुलिस ने एक मिसिंग रिपोर्ट दायर की थी उसकी फैमिली के हवाले से जिसके बाद ये पता चला कि निसार ने लश्कर तैयबा मिलिटेंट सफू में जो है शमूलियत अख्तियार की है और उसके बाद वो सरगर्म रहा, काफी सरगर्म रहा और पुलिस के मुताबिक कई तहरीब कार या मिलिटेंट जो कार्रवाइयाँ है मिलिटेंट रिलेटेड तो उनमें वो मुलविस रहा है और पुलिस इसको बड़ी कामयाबी के तौर पर चलिए बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या और मिलिटेंट वहां पर छुपे हैं? क्या इस वक्त भी गोलियों का तबादला जारी है या अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए कुछ देर कबल जो गोलियों का तबादला था वो रुक गया। हालांकि कभी कभी गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है या फिर ब्लास्ट जैसी आवाजें सुनी जा सकती है और ये बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन है ये और कॉम्बिंग ऑपरेशन है और सर्च जो है वो उसको मजीद वसअत दी गई है सर्च ऑपरेशन को और ये पता लगाया जा रहा है जिस तरह से इब्तदाई तौर पर यह पता चला था कि 2 से 3 मिलिटेंट इस मकान में मौजूद हो, लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने एक ही मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक की है और अभी
ये सुराग लगाया जा रहा है कि क्या कुछ और मिलिटेंट वहां पर मौजूद होंगे या नहीं, जिसकी वजह से जो कॉर्डन है उसको बदस्तूर वो जारी है, इलाके को मुहासरे में बदस्तूर रखा जा रहा है। और दूसरा जितनी भी राबिता सड़कें हैं इलाके की और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको फिलहाल सील कर दिया गया है और लोगों की नकलो हमल जो है उसको भी महदूद कर दिया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चक समद दमहाल हाजीपुरा कोलगाम में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई, जिसमें अभी तक लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को आज सुबह इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद कोलगाम पुलिस, फौज, सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान यहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिस दौरान इनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि अभी तक ऑपरेशन में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को हलाक किया गया, जबकि ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया। इस दौरान जराये के हवाले से खबर है कि फौज के 2 जवान भी झड़प में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। चेकी समद दमाल हाजीपुरा कुलगाम में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई, जो अभी भी जारी है, चूंकि पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक ट्वीट आया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस झड़प में अभी तक लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। चूंकि झड़प अभी जारी है, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है और मजीद जो भी मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए हैं उनका ताक़ुब किया जा रहा है और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू, दमाल हाजीपुरा कुलगाम। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हूर रिजवी से, जो इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन से जुड़े हुए हैं। ज़हूर, बड़ी खबर आ रही है कोलगाम से, जहां इनकाउंटर जारी है, एक मिलिटेंट को मारा गया। ताज़ा अपडेट क्या है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल आजम, मैं आपको बताऊं कि ये जो झड़प है ये आज सुबह ही शुरू हुई, तकरीबन 6 बजे के करीब। जैसा कि पुलिस ने हमें बताया और जराये से मालूम हुआ कि ये चक समद दमहाल हाजीपुरा कुलगाम का एक इलाका है। यहाँ पे मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। उसके फौरन बाद जो है यहाँ मुहासरा किया गया और 2 तरफा फायरिंग जो है वो शुरू हुई। अभी चूंकि जैसा कि बताया गया है कि पुलिस ने अपने ट्वीट में भी बताया है कि एक लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू जो है, मिलिटेंट जो है, उसको हलाक किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि वहां और भी मजीद जंगजू या मिलिटेंट हो सकते हैं। और जहां हमें जराये से मालूम ये भी हुआ है कि जो फौज की 9 RR है उससे वाबस्ता 2 जवान भी जो हैं वो भी माइनर इंजरी उनको हुई है और वो भी जख्मी हुए हैं और दोनों जवानों को जो है इलाज मुआवजे के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। क्योंकि एनकाउंटर जारी है, वक्फे पे फायरिंग हो रही है और फौज ने पूरे इलाके का जो है वो मुहासरा किया हुआ है। और जैसा कि इब्तिदाई मरहले में हमें मालूम हुआ कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ छुपे हो सकते हैं और फिलहाल अभी झड़प जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। जी बिल्कुल जोर है, रिहायशी इलाका है, तो क्या किसी सिविलियन को किसी तरह का नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में फौज या फिर पुलिस ने किया हुआ है, वैसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी एक एनकाउंटर जो है अभी ये चल रहा है। रिहायशी इलाका है लेकिन सैनिटाइजेशन की जहाँ पे बात है, सिविलियंस को जो है वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है और लोगों को घरों में ही महसूर होने की मीन्स उनको घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी कैजुअलिटी का जो है किसी भी जानी इतलाफ ना हो। और फिलहाल लोगों से ये अपील की गई है कि वो घरों में ही रहें और मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट की गई है। ट्रांसपोर्ट जो भी है आवाजाही है उसको रोक दिया गया है ताकि जो है कैजुअलिटी ना हो या सिविलियंस जो है वो जख्मी ना हो। फिलहाल क्लीन एंड नीट ऑपरेशन चल रहा है और जैसा कि हमें बताया गया है कि झड़प जारी है और इसको अभी इख्तिताम नहीं किया गया है। जी बिल्कुल ज़हूर, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर। दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की कुछ दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग एक फैक्ट्री में लगी थी जो तंग गली में है। शोलों की जद में आकर कुछ अफराद झुलस भी गए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड के कुछ एहलकार भी जख्मी हुए हैं।
आज सुबह MSRTC मुलाजमीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पर जा बैठे। इन्हें हटाने पहुंची पुलिस से एहतजाजी मुलाजमीन ने आज़ाद मैदान में एहतजाज करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। एहतजाजी मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि बीती रात इन्हें आज़ाद मैदान से जबरन हटा दिया गया। ख्याल है कि MSRTC मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर कई महीनों से आज़ाद मैदान में धरने पर बैठे थे, लेकिन शरद पवार पर हुए हंगामे के बाद इन्हें आज़ाद मैदान से हटा दिया गया। इस वाक़े के बाद 100 से ज़्यादा मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनके वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समानुमंद है वसीम अंसारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। वसीम, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से, जहां MSRTC के मुलाजमीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर एहतजाज पर बैठे थे। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, पिछले 5 महीने से महाराष्ट्र में लगातार जो एसटी कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार उन्हें जो एसटी के जो कर्मचारी हैं जो उनको हक था वो देना चाहिए, लेकिन अब तक उनकी ये बातें पूरी नहीं हुई। कई ऐसे एसटी कर्मचारी हैं जो एक बार फिर ड्यूटी पर लौट चुके हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे हैं जो ड्यूटी पर नहीं लौटे। सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, 20 अप्रैल का वक्त दिया गया था, हाई कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। उस दौरान साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी एसटी कर्मचारी नहीं पहुंचता है तो उन्हें हटा दिया जाए। उसके बदले सरकार किसी भी तरीके से दूसरे कर्मचारियों को या फिर अपॉइंटमेंट कर सकती है, इस तरह के निर्देश आए। उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है, इस सरकार में बड़ी भूमिका रखते हैं, तो एसटी कर्मचारी की भीड़ वहाँ पर जमा होती है और जिस तरह से उन्होंने पथराव किया, इससे लेकर चारों तरफ निंदा ज़रूर की जा रही है, लेकिन जो तरीका था वो काफ़ी गलत था। 103 लोगों को हिरासत में लिया गया है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जिस तरह से देखा गया कि आज़ाद मैदान में काफ़ी दिनों से ये पूरा आंदोलन चलता रहा है और कई बड़े नेता बीजेपी के थे वो भी इसमें शामिल हुए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कई लोग इस आंदोलन से हटते गए। जो उनके वकील है सदा गुणवत्ते, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में अपनी अपील करते रहे और जिस तरह से ये पूरा मामला हो उसके बाद सदा गुणवत्ते को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। तो देर रात जब जो महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से मुंबई का, वहाँ पर ये सारे भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब पुलिस ने उनसे पूछा, वहाँ से हटाने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उन्हें आज़ाद मैदान से हटा दिया गया, एक बार फिर उन्हें जगह दी जाए आज़ाद मैदान पर आंदोलन करने के लिए। जिस तरह से पिछले 4 से 5 महीने पे लगातार एसटी का आंदोलन चल रहा था और वहाँ के जो कर्मचारी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन एक उग्र आंदोलन कहीं ना कहीं इस पूरे अलग ही माहौल क्रिएट कर रही है और जिसकी जांच के आदेश भी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि अचानक इस तरह से उग्र होने की क्या वजह है, कौन था इसके पीछे जो इस तरह के भड़काऊ भाषण कर रहा था, भड़काने पे इनके इस तरह के आंदोलन किए जा रहे थे, किसी के घर पे जाकर पत्थरबाजी करना, इसे लेकर किसी भी तरीके की कोई अभी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन जो आंदोलन हुआ इसमें जो इस तरह की उनकी मांगे हैं, खास करके एसटी को विलीनीकरण करना और जो राज्य सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी उनको दिया जाए, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एसटी कर्मचारियों की मदद के लिए, उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए एसटी महामंडल का निर्माण किया गया है, उसे एक पैकेज भी दिया जाता है, उसी के आधार पर ये सारे कामकाज किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी लगातार ये मांग है, इसे लेकर सरकार और उनके बीच में लगातार विवाद चल रहा था, उसका एक नतीजा साफ तौर पर ये देखने को मिला है। जी बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज़ाद मैदान से तो इनको हटा दिया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से भी इनको खदेड़ दिया गया, तो इस वक्त क्या इनका एहतजाज जारी है, एहतजाज खत्म हो चुका है? देखिए, अभी तक पूरी तरीके से ये पूरा जो आंदोलन खत्म नहीं हुआ कि इसकी वजह साफ तौर पे ये कि महज सिर्फ मुंबई के आज़ाद मैदान में इनका आंदोलन चल रहा था, ऐसा नहीं है। कई लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आज़ाद मैदान में रहते हैं। महाराष्ट्र के जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में भी अलग अलग जगहों पे एसटी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से पूरी घटना उसके बाद पुलिस ने सेफ्टी के लिए उन्हें ज़रूर हटाया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से गए नहीं है और ये जो आंदोलन है एक अलग रूपरेखा ना ले तो हो सकता है कि एसटी कर्मचारियों के इस आंदोलन की भीड़ सड़कों पर ना उतरे, ये देखते हुए फिर से आज़ाद मैदान में उन्हें जगह दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा आंदोलन हुआ और आज जो इस तरह से कोर्ट में जो 103 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही इस पूरे मामले पे आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आंदोलन करने वालों को जगह देना है या फिर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर। चलिए बहुत बहुत